Hi guys, I am back. Welcome back to my channel. My name is Yana Singh and today I am back with my new video of India versus South Africa first Super 8 match. And as you know the result, सबको पता ही होगा what is the result and how disappointed we are कि हम लोग कितने disappointed हैं. सबकी बात करेंगे, सारे सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, पूरे मैच में क्या हुआ, कैसे दिल की धड़कन बढ़ी, कैसे घटी है, वगैरह वगैरह सब कुछ बात करेंगे. तो उससे पहले आप यू जस्ट लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती हैं. एंड मैंने लास्ट मैच जो था शायद ग्रुप स्टेज का जो था नीदरलैंड्स का, वो मैंने नहीं बनाया बिकॉज इट वॉज अ डिसेंट मैच. हालांकि उसमें इतना कुछ बड़ी चीज़ हुई नहीं है और तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ के हम सुपर 8 के सारे मैच कवर करेंगे. तो हेयर आई एम विद माई फर्स्ट वीडियो ऑफ सुपर 8. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट माई वीडियो. गाइस, द फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टॉस जीती थी साउथ अफ्रीका ने. एंड आउट ऑफ नोवेयर हम लोग को लगा था कि दे विल चूज टू बोल फर्स्ट, बट अ बिग लाइक सडन अटैक आया कि पता नहीं क्या था. फिर उन्होंने क्या चूज़ किया, हम लोग को एक सडन अटैक आया, उन्होंने चूज़ किया वी गोना बैट फर्स्ट. तो हमारी इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग थी. बॉलिंग में डिसेंट परफॉर्मेंस थी क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने क्या थ्रू आउट अर्ली विकेट्स हमें दिला दिए थे. अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह क्या मस्त स्पेल्स दिए थे स्टार्टिंग के. पावर प्ले में बहुत अच्छे में था, 26 पे 3 था शायद इंडिया, बहुत अच्छा था. फिर जो पार्टनरशिप बनी डेरॉल ब्रेविस और डेविड मिलर वाज इनसेन. क्योंकि देखो डेविड मिलर एक ऐसा है सब प्लेयर जो सेट हो जाए तो फिर वो भाई पेलता है सबको. एंड उन्होंने वही काम किया. उन्होंने जैसे ही आया उन्होंने बहुत ही अच्छे विकेट्स, आई थिंक वो 60 समथिंग पे थे और बहुत अच्छा उनका उस टाइम पर उन्होंने अपनी टीम को छोड़ के चला गया था. हालांकि अंडर प्रेशर थी साउथ अफ्रीका, फिर भी उन्होंने कमबैक करा था अपनी बैटिंग में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है. और इन पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी चीज़ है. फिर ब्रेविस भी थे, स्टार्टिंग में स्लो खेल रहे थे पर उन्होंने फिर अपना भी प्रेशर रिलीज़ किया. उन्होंने भी बिग शॉट्स की तरफ गए, खेला, उन्होंने भी बहुत ही ये करा. और जो डेविड ब्रेस दोनों नाम मिक्स कर दिए सॉरी. मिलर की जो विकेट थी वो भी वरुण चक्रवर्ती ने ली. हालांकि वरुण चक्रवर्ती वाज एक्सपेंसिव, इट्स नो डाउट वो एक्सपेंसिव रहे. उनकी स्ट्रीक भी जो थी उनको वो भी एक पॉइंट में मुझे ऐसा कुछ 1% लगा कि स्ट्रीक टूट सकती है, बट उन्होंने ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने 1 विकेट ले लिया जो कि अच्छी बात है एक्चुअली. वो भी डेविड मिलर का लिया था. चलो ठीक है. फिर आए जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही मस्त बॉलिंग करी है. अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, उन्होंने भी विकेट्स लिए थे और बाकी सब कुछ ठीक था. बात करेंगे तो थोड़ा सा बीच में जो उन्होंने पार्टनरशिप जो बिल्ड हुई ना डेविड मिलर के आउट होने के बाद, और उसके बाद भी एक प्लेयर थे उनके साथ जो पार्टनरशिप बनी है वो थोड़ी इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी. बाकी सब कुछ ठीक था. अदरवाइज़ हम लोग अगर जीत भी सकते थे. तो ये बात तो था इंडिया की बॉलिंग. और साउथ अफ्रीका की बैटिंग काफ़ी वेल प्लान लग रहे थे और हर एक बॉल जो डाल रहे थे ना वो ऐसा लग रहा था 2024 वर्ल्ड कप का बदला लेने आए हैं भाई. वो उनके जो एग्रेशन में वो बॉलिंग कर रहे थे, जो एग्रेशन में जब उन्होंने विकेट्स लिए और जब वो जो दिखा रहे थे ना केशव महाराज को आपने देखा होगा भाई, ऐसा लग रहा था उनका पेन रिलीज़ हो रहा है. जो भी क्या हुआ ना 24 वर्ल्ड कप में उसका फाइनल में, वो सब ऐसा लग रहा था कि वही रिपीट हुआ है. बट इस बार कुछ अलग हुआ है. सुपर 8 में अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इंडिया, हार्ड तो नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट हाँ चांसेस ये हो गए थोड़े कम चुके हैं कि हाँ विल इंडिया क्वालिफाई द सेमीज, ये क्वालिफाई करके सेमीफाइनल्स में जाएगी इंडिया. ऑफकोर्स जा सकती है, बट हमें थोड़ा वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के जो आने वाले 2 मैचेस हैं उनमें हमें अच्छे से जीतना तो है ही, वो तो कोई डाउट नहीं है, जीतना तो है, प्लस एक बड़े मार्जिन से जीतना है. और अभी आपने देखा होगा जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की जो थी भाई
वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग, OMG क्या ताबो भाई। सिमरन सिमरन हिटमायर इतनी अच्छी बैटिंग करके गया है ना, इतने लंबे लंबे छक्के, वानखेड़े की पिच पे इतने अच्छे अच्छे छक्के, लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने भाई, मस्त। मैं तो देख के हैरान हो गई थी। तो बट हमें उनके दोनों मैचेस को, देखो जिम्बाब्वे का कोई वो नहीं है, जो भी है, जो वेस्ट इंडीज़ के साथ में थोड़ा डर है, उसको भी हमने बड़ा मार्जिन पे जीतना होगा अगर हमको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। प्लस साउथ अफ्रीका को भी हमें ये प्रे करना है कि साउथ अफ्रीका भी आने वाले जो मैचेस हैं वो जीते, तभी हम लोग जीतेंगे, नहीं तो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका निकल जाएंगे। और मैं नहीं आगे बोलूँगी। और ठीक है, तो यही था। बट अब आते हैं इंडिया की बैटिंग का जो कोलैप्स हुआ, जो चोक किया है ना हमने, वो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की, जो कि दोनों ओपनर्स थे हमारे। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे या 0 रन्स बना के आउट हो गए, हमें उन पर कोई डाउट ही नहीं है। हम लोग कभी भी डाउट नहीं करेंगे, जो रियल क्रिकेट फैन है, जिन लोगों को पता है अभिषेक शर्मा ने कितना दिया है टीम को। इवन सूर्य कुमार यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, मैं तो उन लोग की चिंता करता हूँ जो लोग अभिषेक की चिंता करते हैं। वाह, दैट वॉज अ ग्रेट कैप्टनसी लाइन, मतलब कैप्टन की एक क्या लाइन बोली है भाई, मज़ा आ गया। बट देखो, उन्होंने हुए 15 रन्स बनाए, 8, मतलब मुझे हमें पता है हम सब डिसअपॉइंटेड हैं, बट उनके पहले रन से भी हम खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम चाहते हैं, प्लीज़ फॉर गॉड से प्लीज़, अभिषेक शर्मा प्लीज़ नेक्स्ट के मैचेस में इंडिया को वो जिता सकते हैं। अगर ओपनर चलते हैं हमारे इंडिया के तो हम बचते हैं, नहीं तो हम नहीं बचते। दोनों ओपनर फेल थे आज, अभिषेक शर्मा भी और ईशान किशन तो डक आउट है। हमें ईशान किशन से कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्यों भाई डक आउट हो गए, तो वो पूरी टीम इंडिया कोलैप्स करी है उनसे कुछ। बट उन्होंने पूरे टूर्नामेंट, पूरे एक मैच में जब हम लोग हारने वाले थे, उधर भी ईशान किशन ने हमें बचाया। पाकिस्तान वाले मैच में शायद 77 थे, शायद पाकिस्तान वाले में ही थे, उसमें भी उन्होंने हमें बचाया है ईशान किशन ने। तो हमें उनके एक कोई इंसान से कंप्लेन है ही नहीं, हमें पूरी टीम से वो है कि अब अगले मैचेस में हम अच्छे से खेलें। तो सबसे पहले तो उन्होंने ज़रूर बनाया। फिर तिलक वर्मा जो हमारे नंबर 3 बैट्समैन है, उनकी जो है फॉर्म नहीं आ रही है, ये सब जगह बात तो चल रही है। बट ये भी बात है कि अब नेक्स्ट मैचेस में क्या मैं टीम मैनेजमेंट और कैप्टन संजू सैमसन खिला सकते। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि सूर्य कुमार यादव बोल रहे थे कि क्या आप चाहते हो कि मैं संजू सैमसन, तिलक की जगह संजू सैमसन खिलाऊं या फिर अभिषेक की, बहुत ही सरप्राइज होके। तो मतलब अभी तक तो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, बट हो सकता है अब इतनी जो बातें चल रही हैं उसमें उनका कुछ माइंड बदला हो कि नहीं हो, वो तो पूरा उनके हाथ में। वो जो करेंगे हम उसी से हमें जीतना ही पड़ेगा, नो डाउट, कुछ भी हो जाए तो उसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव का भी आज कुछ सही दिन नहीं चला था, किसी के बैट से भी रन नहीं आया, कोई टिका ही नहीं एक्सेप्ट शिवम दुबे के अलावा कोई भी थोड़ी देर भी टिका नहीं। थोड़ा हमें था कि हाँ, जब गौतम गंभीर कोच गौतम गंभीर आए थे तो ग्राउंड में, जब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जी की जब वो जो थोड़ी बहुत जो भी थोड़ी सी भी पार्टनरशिप जो भी था वो हुआ था ना, जो थोड़ा सेटल लग रहे थे हम लोग कि हाँ हम कुछ भी हो जाए, थोड़ा 1% दो, एक नहीं 10% 20% चांस है कि हाँ अभी भी अगर यहाँ दुबे और हार्दिक अच्छे से खेलेंगे तो हम जीत सकते हैं। जब वो कोच आए कुछ तो उनमें बात हुई, लग रहा था, पर उसी नेक्स्ट बॉल पे हार्दिक पांड्या, भाई केशव महाराज, ओ भाई हाँ, लॉन्ग ऑफ की तरफ हार्दिक पांड्या को लॉन्ग ऑफ की तरफ आउट किया और केशव महाराज, और नेक्स्ट 2 विकेट्स भी उसी ओवर में, जिस टाइम गौतम गंभीर आके उसके नेक्स्ट ओवर में, जो गौतम गंभीर आए उसके नेक्स्ट ओवर में 3 विकेट्स आए केशव महाराज के द्वारा। वो जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर वो जो सो सॉरी शायद स्टब्स ही खड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है, इट डजेंट मीन कि आपको उन्होंने लॉन्ग ऑफ में आउट किया, हार्दिक पांड्या ने आपको लॉन्ग ऑफ, आपकी टीम के प्लेयर डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑफ पे आउट किया, इट डजेंट मीन आप भी उनको लॉन्ग ऑफ पे आउट करेंगे। और थोड़ा सिंक फील हो रहा था, पर ठीक है। तो जो भी कैच थे वो तीनों कैच उधर ही पकड़े गए, और काफ़ी, तीनों नहीं पर 2 तो एटलीस्ट पकड़े ही गए थे कैच, और उन्होंने कैच पर क्या मस्त कैच पकड़े, सही बता रही हूँ। फिर उसमें जो जब हुआ था ना, तो दुबे की विकेट आई, उसके बाद से तो कोई कुछ था ही नहीं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट हमें लग रहा था कि दुबे बस पास ले, फिर रिंकू सिंह आए हार्दिक पांड्या के विकेट, रिंकू सिंह भी नहीं चले, वो भी शॉट खेल के आउट, वो ही आउट हुए थे शायद, स्टब से वही आउट हुए थे शायद।
याद आया रिंकू सिंह। और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, मेरे को वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती डिफेंस ले रहा, अगले ओवर में शिवम दुबे डिफेंस, ऐसा ऐसा जो भी वो चल रहा था, लग रहा था थोड़ा पास आ जाएंगे, थोड़ा सा पास आ जाएंगे, बट हम 111 रन पे निपट जाएंगे हमें नहीं पता था। जसप्रीत बुमराह भी है, मतलब शिवम दुबे के बाद तो जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद तो फिर विकेट सी तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा था हमारा पूरा कोलैप्स। भाई सच बता रही, साउथ अफ्रीका इतनी अच्छे से आया था, इतनी अच्छे से उन्होंने पूरा, जिसको हमने स्टार्टिंग के वार्म अप मैच में इतनी गंदी तरीके से हराया कि हमें रिटायर्ड आउट करवाना पड़ गया था प्लेयर्स को, फिर भी हम लोग ऐसा हारे हैं, विच इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर इंडिया, नो डाउट। हम कैसा खुश नहीं कर रहे, जो इतनी 300 के अलर्ट्स वाले पोस्टर्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बट हमें अपनी टीम के साथ रहना है, हमें उनको क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करना है। मैंने देखा कुछ लोग पता नहीं क्रिटिसाइज फालतू में कर रहा है, उनको हेल्प करना, उनको विशेष देना है जिससे उनकी मोटिवेशन बढ़े। और हाँ, अगले मैचेस में ये ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में हम हार गए तो हम अगले 2 मैचेस कुछ नहीं होगा ज़रूर, क्यों नहीं। हम लोग अपनी टीम के साथ रहेंगे, प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे, कैप्टन को बोलिए, एडवाइसेस दे सकते हैं हम उनको बता सकते हैं आप ये चेंज करो, उनको फोर्सफुली ये करवाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। उनको कोई सोच समझ के उस पोजीशन पे दिया है ना, उनको किसी ने भी दिया हो कुछ तो सोच समझ के ही दिया होगा ना। नॉट ओनली फॉर कैप्टन, कोच को भी, कोच को कुछ समझ के, कोच के लिए तो बनाया गया ना, तो उनको उनका काम करने दीजिए। और मुझे यकीन है कि वो जो भी काम करेंगे बहुत ही अच्छा होगा, और होप सो आने वाले 2 मैचेस में हम लोग अच्छे से जीते, ग्रेट मार्जिन से जीते। बट ये जो ग्रेट वेस्ट इंडीज़ जो खेल रही है ना अभी, भगवान करे हम बस उनसे जीत जाएं और हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आज मैंने प्लेयर्स के ये सब नहीं बोले क्योंकि आज मुझे बहुत बातें करनी थी, और अगर मैं उनके भी बारे में, उनके सारे प्लेयर्स के विकेट्स, इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट वगैरह वगैरह बताती तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। बट मैंने सब पॉइंट्स होप कवर कर दिए हैं, और अगर कोई भी बाकी हो तो मुझे बता दीजिएगा। और मैं कैसा कर रही हूँ मुझे ये भी बता दें, क्योंकि मैं एक नई ऐसा चैनल खोला हूँ, मैं एकदम फुल्ली न्यू हूँ इन सब से। सो मैं जैसा भी कर रही हूँ मुझे बस कमेंट्स बताइएगा, अगर कमेंट्स खुले हैं यूट्यूब ने मेरे, क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ इसलिए यूट्यूब मतलब कमेंट्स अभी अलाउ नहीं है। तो जो भी ऊपर एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय।